हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी हॉर्नबिल बुक की एक पोयम जिसका नाम है द लैब्रेनम टॉप। तो गाइस, इसके जो पोएट हैं उनका नाम है डेडहूस। एंड डेडहूस ने इस चैप्टर में लैब्रेनम ट्री के बारे में डिस्कस किया है। वो बताते हैं कि लैब्रेनम का जो ट्री होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा है तो वीडियो में देख लीजिए। लैब्रेनम का ट्री एक शॉर्ट हाइट पेड़ रहता है। उसकी जो हाइट रहती है वो और सब पेड़ों के मुकाबले कम रहती है। एंड उस पर येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। उसकी जो शीड होती हैं वो पॉइजनस होती हैं और उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो जमीन की तरफ हमेशा लटकी हुई रहती हैं। और जब फ्लावर का सीजन आता है तो वो पेड़ पूरे फूलों से भर जाता है, उस पर एक भी पत्ती दिखाई नहीं देती है। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं इस पोयम को। फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बताते हैं कि जो लैब्रेनम ट्री है या फिर कोई और ट्री भी है, उसकी लाइफ में कुछ अच्छे दिन आते हैं तो कुछ बुरे दिन भी आते हैं। तो जब पोएट लैब्रेनम ट्री को देख रहे हैं तो वो एकदम शांत है और स्थिर है, स्टिल है। वो शांत है और पोएट उसको देख रहे हैं सितंबर महीने में शाम के टाइम पे। एंड उस टाइम पे उसकी जो पत्तियां हैं वो येलो हो चुकी हैं और वो एकदम शांति से खड़ा हुआ है। अब पोएट बताते हैं कि एक वर्ड जिसका नाम है गोल्ड फ्रिंज, वो आकर उस पर बैठती है, उसके टॉप पर आकर बैठ जाती है। कुछ टाइम बाद वो वर्ड उसके टॉप से हटकर उसके ब्रांच के एंड में बैठ जाती है एंड साउंड निकालती है, जैसी सारी चिड़ियां निकालती हैं। चींची चींची की आवाज निकालना स्टार्ट कर देती है। पहले वो ऊपर बैठती है और अलर्ट मोड में होती है कि आसपास कोई है तो नहीं या फिर कुछ ऐसा। फिर वो ब्रांच के एंड में आती है एंड ट्री के अंदर जाना स्टार्ट करती है। ठीक है, स्टार्ट करती है और शायद जैसे ही वो ट्री के अंदर जाना स्टार्ट करती है वैसे ही जो ट्री की लीव्स होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वो हिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो पोएट कहते हैं कि जैसे ही वो अंदर जाना स्टार्ट करती है मशीन स्टार्ट हो जाती है। तो जो पोएट हैं वो चिड़िया को मशीन से रिलेट करते हैं। अब क्यों? क्योंकि उस ब्रांच के अंदर उस जो चिड़िया थी उसके बच्चे बैठे हुए थे एंड वो अपनी मदर को देखते ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं एंड चीची चीची की आवाज निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही वो चीची चीची की आवाज निकालना स्टार्ट करते हैं तो पोएट कहते हैं अब इंजन स्टार्ट हो गया। क्योंकि जैसे ही वो ब्रांच के पास एंड में आई थी तो ट्री की कुछ लीव्स वगैरह हिलने लगी थी, बट जैसे ही वो अंदर जाती है तो पूरा ट्री हिलने लगता है, झूमने लगता है, ऐसा लगता है वो खुश हो गया हो। ठीक है, मूव करने लगा हो, उसने एक अंगड़ाई ली हो और अपनी नींद से जाग गया हो। जैसे ही चिड़िया आकर बैठती है वैसे ही वो अपनी नींद से जाग जाता है। जैसे ही चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है उसकी पूरा पेड़ झूमने लगता है। चिड़िया अपने बच्चों को फूड खिलाती है एंड बाहर आती है फिर से ब्रांच के एंड पर। उसके बच्चों काफी खुश थे अपनी मम्मी के आने के बाद। वो फिर से ब्रांच के एंड पर आती है और अपने बच्चों को दिखाती है अपने मुंह पे लगे हुए मार्क और कहते हैं देख लो कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ, ऐसा ना हो कोई और वर्ड आए और तुम उसे अपनी मम्मी समझकर चीची चीची करना स्टार्ट कर दो। तो उनको वो हिंट देती है कि हाँ, और बताती है कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगी एंड तुम्हारे लिए फूड लेकर आऊंगी। ये सब बात बताती है और जो पोएट हैं वो ये सारी चीजें देख रहे होते हैं और उसके बाद वो ब्रांच के टॉप पर जाती है और उड़ जाती है। जो पोएट होते हैं वो चिड़िया के आने के बाद जो पेड़ ने अंगड़ाई ली या फिर कह सकते हैं उसने थोड़ा सा मूवमेंट किया एंड जैसे ही वो अपने बच्चों के पास गई तो इंजन स्टार्ट हो गया, मतलब पूरा पेड़ एक्टिव हो गया और शायद वो खुश हो गया था। तो वो कहते हैं कि वो इंजन की तरह पेड़ को स्टार्ट किया था उसने। एंड जैसे ही चिड़िया चली जाती है फिर से अपने बच्चों के लिए दाना पानी लेने और उन्हें विश्वास दिलाती है कि तुम्हें भूख लगेगी, उससे पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी, एंड फ्लाई करने लगती है। पोएट कहना चाहते हैं कि वो पेड़ को खुश करने के लिए इंजन का काम कर रही थी और चिड़िया के जाने के बाद पेड़ फिर से वैसे ही एकदम शांत स्वभाव बन के खड़ा हो जाता है और उसके बच्चे अपनी माँ का इंतजार करने लगते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है द लैब्रेनम टॉप, क्योंकि उसके टॉप पर आकर एक चिड़िया बैठी थी जिसका नाम था गोल्ड फ्रिंज। ठीक है, गोल्ड फ्रिंज आकर बैठी थी जिससे वो
अपनी नींद से जाग गया था एंड हैप्पी हो गया था। गाइस आई होप आपको पोएम की समरी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक यू सो मच।